कहते हैं ना, जिसे धन का घमंड चढ़ जाए उसकी अकल सबसे पहले उतर जाती है। ऐसी ही एक कहानी है उस राजा की, जिसे लगता था कि पैसा ही परमेश्वर है और बुद्धि बस एक खिलौना। किसी जमाने में एक राजा हुआ करता था। वह बड़ा धनवान मगर उतना ही घमंडी। उसे तो बस एक ही बात का नशा चढ़ा रहता था, पैसा पैसा और सिर्फ पैसा। उसका मानना था कि इस दुनिया में सब कुछ रुपयों की ताकत से चलता है। वह अक्सर छाती ठोंक कर कहता, तांबे की मेख तमाशा देख, ये कहावत यूं ही थोड़े कही गई है। अर्थात जिसके पास पैसा है वही तमाशा दिखाता है, वही अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। उस जमाने में जब किसी के पास थोड़ा सा भी धन होता तो वह दिखावे के लिए घर की दीवारों में तांबे की कीलें ठोकवाते थे, ताकि लोग समझें कि देखो ये अमीर आदमी का घर है, मेरे पास बेहिसाब दौलत है, तभी तो इतना बड़ा राज्य मेरे कदमों में है। ये दरबारी मंत्री और नौकर चाकर मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। अगर मन कर दूं तो रुपयों की सड़क बिछवा दूं, और ये जो आसमान छूते पहाड़ है ना, इन्हें खुदवाकर जमीन में मिला दूं। सेना भी उसकी बड़ी जबरदस्त थी और अकड़ कर कहता, मेरे पास जो पैसे की ताकत है उसी से ये सेना पलती है। एक इशारे पर किसी भी देश को रौंद डालूं। राजा का बस यही मंत्र था। इस दुनिया में धर्म कर्म सगा संबंधी प्रेम प्यार सब दिखावा है, असली भगवान तो पैसा है। परंतु उसकी रानी उससे सर्वथा भिन्न थी। वह धन को तुच्छ और बुद्धि को परम शक्ति मानती थी। वो जानती थी कि राजा धन के नशे में चूर है, मगर दिल में सोचती संसार पैसे से नहीं अक्ल से चलता है। राजमहल के सब कामकाज उसकी समझबूझ से ही संभलते थे, पर राजा के सामने वो सीधे सीधे कुछ कहने से कतराती थी। आखिर पति के घमंड के सामने सच बोलना आग से खेलने जैसा था। एक दिन राजा अपने अहंकार में रानी से पूछ बैठा, रानी सच सच बताओ, इस दुनिया में बड़ी चीज क्या है, पैसा या बुद्धि? रानी कुछ देर सोच में पड़ गई। जानती थी कि राजा को पैसे का बड़ा गुमान है। सच कहेगी तो राजा के क्रोध को आमंत्रित करने जैसा होगा, अगर झूठ बोले तो खुद की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। फिर भी वह झिझक कर बोली, महाराज अगर सच्ची राय चाहें तो मैं कहूंगी बुद्धि बड़ी है, क्योंकि बुद्धि हो तो धन खुद चल कर आता है, लेकिन अगर बुद्धि न हो तो भरे खजाने भी लुट जाते हैं और राजपाट चौपट हो जाता है। रानी की ये बात सुनकर राजा तमतमा उठा और क्रोधित होकर बोला, रानी तुम्हें अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड है। अच्छा मैं देखता हूँ तुम्हारी वो बुद्धि बिना पैसे के क्या जलवे दिखाती है। बस फिर क्या था, राजा ने रानी को नगर के बाहर एक साधारण मकान में भिजवा दिया। साथ में 2-4 नौकर तो दे दिए, मगर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, यहाँ तक कि उसके गहने जेवर तक उतरवा लिए। रानी मन ही मन मुस्कुराई, बोली ठीक है, एक दिन इसी राजा को दिखा दूंगी कि असली ताकत पैसों की नहीं बुद्धि की होती है। नए मकान में पहुंचकर रानी ने बड़ी सूझबूझ से सबसे पहले कुम्हार से 2 ईंटें मंगवाई, उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर अपने नाम की मुहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाया और कहा, जा धन्नू सेठ के घर जा और कहना रानी ने अपनी यह धरोहर भेजी है, 10,000 रुपए उधार चाहिए। कुछ ही दिनों में तुम्हारा धन सूद समेत लौट आया जाएगा और धरोहर वापस ले ली जाएगी। नौकर जैसे ही सेठ के पास पहुंचा, सेठ ने धरोहर पर रानी की मुहर देखी तो समझा कि इसमें कोई कीमती जवाहरात होंगे। बिना कुछ खोले ही उसने 10,000 रुपए दे डाले। रानी के पास रुपये लेकर नौकर लौटा तो उसने सोच विचार कर व्यापार शुरू किया। काम फैलने लगा, नौकर चाकर जुट गए। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का पैसा सूद समेत लौटा दिया और अच्छा खासा धन भी बचा लिया। उसने उसी धन से गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला और अनाथालय खुलवाया। देखते ही देखते रानी की बुद्धिमानी के किस्से चारों ओर फैल गए। नगर के बाहर जहाँ उसका मकान था वहाँ बस्ती बस गई, जैसे रानी के हाथों से सुख समृद्धि बरस रही हो। इधर महल में रानी के बिना राजा की हालत ऐसी हुई मानो महल में राजा अकेला पड़ गया हो। पहले जब रानी थी तो हर मुश्किल वक्त में सलाह देती थी, धूर्तों की एक न चलने देती थी। अब उसके बिना महल में चालबाजों की चलने लगी। कोई खजाने से चोरी करता, कोई कर में हेरा फेरी। राजा को कुछ समझ न आता। धीरे धीरे खजाना खाली हो गया, नौकरों की तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया। राज्य की यह दशा देखकर राजा घबरा गया। सोचा अब कुछ दिन राजकाज मंत्रियों को सौंपकर दुनिया देखने निकलता हूँ, शायद मन शांत हो जाए। और इस प्रकार धन लोभी राजा ने अपना राजकाज मंत्रियों पर छोड़कर अपने राज्य से निकल पड़ा था। सोचता जा रहा था कि थोड़ी सैर सपाटा करूं तो मन हल्का हो जाए। अभी नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसे राह में कुछ ठग मिल गए। उनमें से एक काना आदमी आगे बढ़ा और राजा के आगे हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरी आंख आपके पास 2,000 में गिरवी रखी थी, अब मेरा पैसा चुका दीजिए और मेरी आंख मुझे लौटा दीजिए जैसा वादा हुआ था। राजा एक पल को अवाक रह गया, फिर बोला, अरे भाई मेरे पास तेरी कौन सी आंख रखी है, तू मंत्री के पास जा, वही कुछ बता पाएगा। पर वह ठग भी बड़ा जालिम निकला। ठग बोला, महाराज मैं किसी मंत्री वंती को नहीं जानता, मैंने तो आंख आपकी ही चौखट पर गिरवी रखी थी, अब आप ही लौटाइए। जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तब रखवाली कौन करेगा? आप राजा हैं, आपसे ही न्याय की उम्मीद है। अगर आपने मेरी आंख नहीं लौटाई तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा की हालत पतली हो गई। सोचा कहीं बात फैल गई तो लोग हंसेंगे। बस बदनामी से डरकर उसने 4,000 रुपए देकर उस ठग को विदा कर दिया। थोड़ी दूर गया ही था कि एक और बूझा अर्थात बिना कान वाला आदमी रास्ता रोका खड़ा हुआ। वो भी बोला, महाराज मेरा कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया चुका दीजिए और
मेरा कान मुझे दे दीजिए। राजा को अब समझ आने लगी कि कोई बड़ी ठगी चल रही है, मगर अब करे भी क्या। उसने उसे भी रुपये देकर टरका दिया। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते न जाने कितने ठग मिले। सबने वही रोना रोया, कभी आंख गिरवी कभी कान गिरवी। बेचारा राजा तो ठगों के हाथों पूरा कंगाल हो गया। जो थोड़ा बहुत धन साथ था वह सब भी उड़ गया। राजा खाली हाथ भटकता हुआ कुमारी चौबोला के राज्य पहुंच गया। कुमारी चौबोला उस देश की राजकन्या थी, रूप में अप्सरा, स्वभाव में तीखी मिर्ची। उसका प्रण था, जो मुझे जुए में हरा देगा उसी से ब्याह करूंगी। रोज दूर दूर से राजकुमार आते, जुआ खेलते और हारकर कैद खाने में ठूंस दिए जाते। सैकड़ों राजकुमार उसके महल के कैद खाने में पड़े थे। जब राजा उस नगर में पहुंचा तो उसके कानों में चौबोला की सुंदरता की चर्चा पड़ी तो मन ललचा उठा। सोचा, अगर जुए में जीत गया तो यह रूप सुंदरी मेरी होगी। राजकुमारी चौबोला ने अपने महल से कुछ दूर एक खास बंगला बनवाया था। वहीं जुआ खेलने वाले ठहरते थे। राजा भी उसी बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने राजकुमारी चौबोला को खबर दी तो थोड़ी ही देर में एक तोता उड़ता हुआ आया। वह राजा की बाह पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी। राजा ने खोला, उसमें लिखा था कि जुए में जीतोगे तो विवाह होगा, यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें कैद खाने में ठुस दिया जाएगा। राजा ने चिट्ठी पढ़ी, मुस्कुराया और जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद बुलावा आया और राजा चौबोला के महल में पहुंच गया। और वहां पहुंचने के कुछ समय पश्चात जुआ शुरू हुआ और जैसा होना था वैसा ही हुआ। किस्मत ने दगा दी, राजा हार गया और जैसे ही हार तय हुई पहरेदारों ने पकड़कर राजा को कैद खाने में डाल दिया। उधर जब रानी को खबर लगी कि राजा की हालत खराब है और वो राज्य छोड़कर निकल पड़ा है तो उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत घर छोड़कर राजा की तलाश में निकल पड़ी। पर ज्यों ही नगर की सीमा पार कर आगे बढ़ी त्यों ही पुराने ठगों की टोली फिर सामने आ खड़ी हुई। सबसे पहले वो काना ठग आया। बोला, रानी साहिबा, आपकी सेवा में अर्ज है। मेरी आंख आपने 2000 में गिरवी रखी थी, अब अपना रुपया लीजिए और मेरी आंख वापस कीजिए। रानी मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा, मेरे पास बहुतों की आंखें गिरवी रखी हैं, उनमें तेरी भी होगी। ऐसा कर, अपनी दूसरी आंख निकाल दे, फिर जो तौल बराबर निकलेगी वही तेरी आंख है और उसे ले जाना। रानी की बात सुनते ही ठग के तो होश उड़ गए। ठग बोला, रानी साहिबा, मजाक मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ। रानी बोली, देर मत कर, जल्दी अपनी दूसरी आंख निकाल, नहीं तो सिपाहियों से निकलवा लूंगी। बेचारा ठग तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगा, हुजूर, मेरी आंख वांख कुछ नहीं गिरवी थी, मुझसे गलती हुई, बस मेरी जान बख्श दो। रानी बोली, नहीं नहीं, किसी की धरोहर अपने पास रखना मुझे मंजूर नहीं। अगर आंख नहीं निकालता तो चल 4000 दे दे और दफा हो जा। बेबस होकर ठग ने 4000 रुपए दिए और जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब वही हाल बूझेगा हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर उसके कान पर छुरी रखने वाला है तो वो भी हाथ जोड़कर बोला, बख्श दो सरकार, और 4000 रुपए देकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार ठगों की टोली को रानी ने अपनी चतुराई से उनके ही माया जाल में ऐसा उलझाया कि उलटे वही लुटकर भागे। ठगों को निपटाकर रानी आगे बढ़ी, रास्ते दर रास्ते पूछताछ करती हुई आखिर कुमारी चौबोला के राज्य पहुंच गई। जब सुना कि राजा तो जुए में हारकर कैद खाने में बंद है तो उसका कलेजा कांप उठा। उसने सोचा, अब मुझे ही कोई चाल चलनी होगी ताकि अपने राजा को छुड़ा सकूं। रानी ने चौबोला के जुए की पूरी जानकारी निकाली, कौन कैसे खेलता है, क्या शर्तें होती हैं, सब पता कर लिया। फिर एक दिन रानी ने पुरुष का भेष बनाया, सिर पर पगड़ी, मूछें लगा ली और सीधे चौबोला के बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी, थोड़ी देर में वही तोता उड़कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोली, पढ़ी, जिसमें जुए की वही पुरानी शर्तें लिखी थीं। थोड़ी देर बाद बुलावा आया, अब असली खेल शुरू होने वाला था। रानी पुरुष का भेष धरकर सीधी कुमारी चौबोला के महल में जा पहुंची। उसे देखते ही चौबोला का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया, जैसे अंदर ही अंदर कोई डर समा गया हो। न जाने क्यों लग रहा है कि आज का मुकाबला हाथ से निकल जाएगा। फिर क्या था, चौसर बिछाई गई, पासे रखे गए और खेल शुरू हुआ। अब इस राजकुमारी की एक गुप्त चाल थी। जुए के वक्त वह अपने सामने एक बिल्ली रखती थी जिसके सिर पर दीपक जलता रहता था। जब भी उसे लगता कि दांव बिगड़ रहा है तो वह चुपके से बिल्ली को इशारा करती और बिल्ली सिर हिलाती, दीपक की लौ डगमगाती। उसी बहाने वह पासे की चाल पलट देती थी, यानी हार को जीत में बदल देती थी। मगर रानी ने यह सब पहले ही जान लिया था। वह भी तैयार होकर आई थी। अपने कुर्ते की आस्तीन में उसने एक चूहा छिपा रखा था। अब खेल शुरू हुआ। चौबोला जब हारने लगी तो उसने अपने पुराने ढर्रे के मुताबिक बिल्ली को इशारा किया, मगर तभी पुरुष भेष में रानी ने अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर जमीन पर छोड़ दिया। बस फिर क्या था, बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जा टिकी। दीपक हिला न लौ डोली, बिल्ली हिली न डोली। चौबोला जितना इशारा करती उतना ही बेअसर। नतीजा, राजकुमारी चौबोला हार गई। ज्यों ही हार तय हुई पूरे नगर में खबर फैल गई, राजकुमारी हार गई। अब उसका ब्याह उस नवयुवक से होगा जिसने उसे जुए में मात दी है। चारों तरफ शोर मच गया, नगाड़े बजने लगे, तैयारियां शुरू हो गईं। रानी, जो पुरुष के वेश में थी, बोली, राजकुमारी, जुए की शर्त के हिसाब से तो हमारा विवाह यहीं तय हो गया, पर भांवरें और बाकी रस्में अपने घर जाकर पूरी करेंगे, वहीं से धूमधाम से बारात उठेगी। चौबोला मान गई। फिर रानी बोली, चलने से पहले एक और बात है, जिन कैदियों को तुमने जेल में डाल रखा है उन्हें छोड़ दो, मगर
पहले उन्हें मेरे सामने पेश किया जाए। राजकुमारी ने हुक्म दिया। सारे कैदी हाजिर किए गए। उन सब की हालत जिसने भी देखी उसका दिल कांप उठा। हर कैदी की नाक में कौड़ी पड़ी थी, गले में चमड़े का थैला टंगा था और हाथ में कोल्हू चलाने की छड़ी। उन्हीं कैदियों के बीच रानी का अपना पति, वही राजा, भी मौजूद था। रानी ने राजा की हालत देखी तो मन ही मन रो पड़ी, पर चेहरे पर जरा भी भाव नहीं आने दिया। फिर उसने सब कैदियों की नाक से कौड़ियां निकलवाई, नाई बुलवा कर सबकी हजामत कराई, अच्छे कपड़े पहनाए और स्वादिष्ट भोजन करवाया। सबको आजाद किया और कहा, अब सब अपने अपने घर लौटो। राजा भी उन सबके साथ बाहर निकला, दिल में उस राजकुमार की जय बोलता हुआ जो असल में उसकी अपनी रानी थी, पर अभी तक उसे इसका पता नहीं था। दूसरे दिन सवेरे रानी ने चौबोला को भी विदा किया। हाथी, घोड़े, दास दासी और ढेर सारा तोहफा साथ में देकर अपने नगर की राह पकड़ी। रानी अब भी पुरुष वेश में आगे आगे घोड़े पर चल रही थी और पीछे चौबोला की पालकी धीरे धीरे लहराती हुई आ रही थी। कुछ ही दिनों में वे अपने नगर पहुँचे और रानी फिर अपने उसी पुराने बंगले में ठहर गई। थोड़े दिन बाद राजा भी कैद से छूटकर अपने नगर लौटा। जब उसने देखा कि रानी के घर के आसपास अब औषधालय, पाठशाला और अनाथालय जैसी इमारतें खड़ी हैं, तो दंग रह गया। सोचा, अरे मैंने तो इसे एक पैसा भी नहीं दिया था, फिर इतने लाखों के काम इसने कैसे कर डाले। राजा का दिमाग अब भी उसी पुराने पैसे के घमंड में डूबा था। शाम को उसने रानी को बुलवाया। बोला, कहो रानी, अब समझ में आया या नहीं? आखिर बड़ा कौन, पैसा या अक्ल? रानी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप जाकर उसने सामने रख दिए एक कौड़ी, एक खलीता, एक कोल्हू की हकनी और खली का टुकड़ा। राजा इन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा, ये सब तो कैदियों के निशान हैं, मगर रानी के पास आए कैसे? उसी वक्त रानी ने चौबोला को भीतर से बुलवाया और राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। सब समझ गया, जिस राजकुमार ने चौबोला को जुए में हराया वो कोई और नहीं, मेरी अपनी रानी थी। राजा ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। बोला, रानी, मैं तो अब तक अंधा था, तुम्हारी अक्ल ने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचता था पैसा ही सब कुछ है, पर आज समझ आया बुद्धि के आगे धन तो धूल बराबर है। फिर शुभ मुहूर्त निकाला गया। चौबोला का विवाह राजकीय रीति से राजा के साथ धूमधाम से हुआ। दोनों रानियां, रानी और चौबोला, मिलजुल कर रहने लगी। निष्कर्ष और शिक्षा, संसार में सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक है। राजा के पास अपार संपत्ति थी, पर समझ का अभाव था, इसलिए उसका साम्राज्य, सम्मान और सुख सब कुछ हाथ से फिसल गया। वहीं रानी ने यह सिद्ध किया कि जब उसे बिना धन के अकेला छोड़ दिया गया, तब बुद्धि ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसकी समझ ने ठगों को मात दी, व्यापार खड़ा किया और उसकी सूझबूझ ने न केवल राज्य को बचाया बल्कि राजा के घमंड को भी तोड़ दिया। आज के दौर में भी हम अक्सर धन को सफलता का पैमाना मान लेते हैं, परंतु पैसा केवल एक साधन है। सच्चा सामर्थ्य बुद्धि और विवेक में है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वही परिस्थितियों को बदल सकता है, पर जो केवल धन पर निर्भर है वह एक दिन खाली हाथ रह जाता है। इसलिए जीवन में धन कमाने से पहले बुद्धि कमाओ, क्योंकि जब बुद्धि होगी तो धन, मान और सम्मान तीनों अपने आप मिलेंगे।